आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन के लिए और भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जैसे आज के युग में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ और हानि, ठीक ना, यहाँ पर दिखाया गया, देख लीजिए यहाँ पर दिखाया गया। तो इसमें सबसे कुछ टर्म्स है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला यहाँ पर देख लीजिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर देख लीजिए द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बाउट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो जिस दाम पर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे बाज़ार में गए हम लोग और जो खरीदते हैं, मान लीजिए अंगूर लेते हैं हम लोग, मान लो कि अंगूर हम लोग 1 kg अंगूर लिया हम लोग 160 रुपये में, तो उसका कॉस्ट प्राइस 160 रुपया हो गया। जो हम लोग खरीदते हैं कोई भी आर्टिकल को, उसका कॉस्ट प्राइस यही हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। तो अमाउंट जिस पर हम बेचते हैं किसी भी चीज़ को, कोई भी आर्टिकल को जो बेचते हैं, जैसे दुकानदार कोई भी चीज़ बेचता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे हम बाज़ार में गए तो हमने खरीदा और दुकानदार ने बेचा। जैसे दुकानदार ने कोई भी सामान, मान लेते हैं कि कोई ड्रग मैंने कोई दवाई लेना हो, तो वो जितना में वो बेचता है तो वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। दुकानदार हमेशा ये देखता है कि सेलिंग प्राइस मेरा, जो हम जितना भी कॉस्ट प्राइस, जितना भी हमने खरीदा है उससे ज़्यादा हमारा सेलिंग प्राइस हो, ताकि हमको प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट के लिए ही दुकानदारी करता है वो। तो अब ये कुछ टर्म्स हैं। अब देखिए प्रॉफिट एंड गेन यहाँ पर दिया हुआ, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तब गेन होगा। अभी तुरंत बताया हमने, तब उसमें गेन होगा। यानी गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया 75 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हो गया 55 रुपीज़, इक्वल टू कितना हो गया 25 रुपीज़। तो वो दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो गया, 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए लॉस किसको कहते हैं, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन कॉस्ट प्राइस, तब उसको हम लोग लॉस कहते हैं। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये सब कुछ टर्म है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद देखिए और कुछ फार्मूला हमको ध्यान में रखना, जो अभी तुरंत हमने देखा। गेन इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस